फतियाबाद गंगापुर तालुके में एक मुसलमानों का कब्रिस्तान है, दरगाह भी है। गैर कानूनी तौर पर औकाफ की ज़मीन पर कब्जे की कोशिश करते हुए रास्ता बनाने का काम चल रहा था कि वक्फ ट्राइब्यूनल यहाँ मौजूद है, वक्फ ट्राइब्यूनल से इंजंक्शन लिया जाए। अब ये बुनियादी सवाल आपने पूछा कि काफ़ी गरीब मुसलमान हैं, बेघर मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, उसके लिए पॉलिसी बनाना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड को निर्णय करना पड़ेगा, वरना हमारा नाम भी आ जाएगा उस हिसाब में कि ये लोग किसको बसाते, पैसे खाते, ये करते वो करते। MIM वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए इंस्टीट्यूशन के साथ में खड़े होगी। हमारे चंद बुजुर्ग भाई सिराजुद्दीन, नजमुद्दीन और उनके साथी हमारे पास आए थे। उनकी गुजारिश ये थी कि गट नंबर 2, सर्वे नंबर 2, फतियाबाद गंगापुर तालुके में एक मुसलमानों का कब्रिस्तान है, दरगाह भी है और साथ में कब्रिस्तान भी है। उस ज़मीन पर PWD वाले एक बड़ा रास्ता बना रहे हैं, जबकि वो रास्ते का नाम सैंक्शन है, ना उसका टेंडर है। सैंक्शन और टेंडर दूसरी जगह का है, मगर वहाँ रास्ता बना रहे हैं। जब कोई ज़मीन पर रास्ता बनाया जाता है और जब औकाफ की ज़मीन हो तो वक्फ बोर्ड का NOC, वक्फ बोर्ड की मंजूरी, मुतवरी को मुआवजा, वक्फ बोर्ड को मुआवजा देना पड़ता है। ये तमाम बातों से हटकर गैर कानूनी तौर पर औकाफ की ज़मीन पर कब्जे की कोशिश करते हुए रास्ता बनाने का काम चल रहा था। इन साहिबीन ने वक्फ बोर्ड के ऑफिस में शिकायत दी थी। वक्फ बोर्ड के CO साहब ने 9 जुलाई को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD को ख़त लिखा था, दूसरे अथॉरिटीज़ को भी ख़त लिखा था, मगर अब तक उनके कान पर जूं नहीं लगी। आज हम इस डेलीगेशन के माध्यम से, जिसमें शहर ज़िला सदर मोहतरम शारिक नक्शबंदी साहब हैं, मशरक़ी हल्के के सदर दस्तगीर भाई हैं, MIM के बबरू भाई हैं, हमारे दूसरे ज़िम्मेदार में हमारे फिरदौस भाईजान, हमारे अकरम भाई, शोएब भाई, हमारे फ़खरुद्दीन भाई, हमारे सलीम भाई, हारून भाई, अजीम भाई, अकरम भाई, सब जमा है। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है, हमारे जज्बाती नौजवान साथी अमजद खान चाचू ने इस पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया, सबको जमा किया और एक अहम मिशन को अंजाम दिया। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से गुजारिश की है, ज़रूरत पड़े तो इन डाकुओं के ख़िलाफ़ जिन्होंने फसोनुक का काम कर रहे हैं, फौजदारी मुकदमा दाखिल किया जाए। हमने कहा है कि वक्फ ट्राइब्यूनल यहाँ मौजूद है, वक्फ ट्राइब्यूनल से इंजंक्शन लिया जाए। और मुझे कहते हुए थोड़ा ठीक दिखता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने हमारी बातों को सुना। हमने उनसे कहा है कि जहाँ कहीं ज़रूरत पड़े, साम दाम दंड जो तरीके से हो, MIM वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए इंस्टीट्यूशन के साथ में खड़े होगी। बहरहाल ये बातें आपसे कहना थी, मैंने कह दिया हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय भीम, जय मीम। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, महिर अंसारी। आज जैसा आपने सुन लिया है कि ये वफ्द क्यों आया था, किस सिलसिले में आया था। सर, मेरा सवाल है कि हमने देखा है कई बरसों से कि कब्जे के ऊपर ही बात होती है, कब्जे के ऊपर ही बात होती है, कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि मुसलमानों को खाली ज़मीन पे बसाने का काम किया जाए। मेरा सवाल ये है कि इमाम ये काम कब करेंगे? कहाँ बसाने का? जो खाली ज़मीनात पड़ी हुई हैं उसको छुड़ा के मुसलमानों को बस्तियाँ बसाना, गरीब लोग जो बेघर लोग हैं उनको घर दिलाना, साहब ये कभी नहीं हो सका, कभी देखने में नहीं आया। सच बात तो ये है, आपको एक बात समझना चाहिए, जहाँ जहाँ वक्फ का मामला होता है उसके साथ में मंशा वक्फ, किस मकसद के लिए ज़मीन वक्फ की गई है, वाकिफ जो होता ना, उन्होंने क्या ज़मीन दिया, उस मंशा वक्फ के ख़िलाफ़ अपन जा नहीं सकते। अब ये बुनियादी सवाल आपने पूछा कि काफ़ी गरीब मुसलमान हैं, बेघर मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, उसके लिए पॉलिसी बनाना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड को निर्णय करना पड़ेगा, वरना हमारा नाम भी आ जाएगा उस हिसाब में कि ये लोग किसको बसाते, पैसे खाते, ये करते वो करते। अगर उसका करना है तो वक्फ बोर्ड की बॉडी ने, वक्फ मिनिस्ट्री ने उसमें तरतूत कर कर
सलीके से काम करना चाहिए। भारत में कायदे कानून से काम चलता है और कायदे कानून के हिसाब से अगर मंशे वक्फ में किसी को आबाद करना मकसद है, किसी को बिठाना मकसद है, जायदाद का इस्तेमाल मकसद है, उसको वहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमारे सामने बताइए प्रोजेक्ट के क्या है, आप मुझे बताइए, इस जगह पे बिठाएंगे, अथॉरिटीज से बात करेंगे, रास्ता निकालेंगे और इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंसी से और बेगौस तरीके से हम काम करेंगे। सर जैसा आपने कहा कि एक जैसा मंशा वक्फ, सवाल ये है साहब कि महाराष्ट्र में कई वक्फ जरूरत पर कमिश्नर ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस है, तो क्या उस वक्त उन्होंने लिख के गया था कि मेरे मरने के बाद कलेक्टर ऑफिस बना देना? देखो भाई, ये जितने भी काम हुए गैर कानूनी हुए इसमें। अगर मैंने कहा मंशे वक्फ की अहमियत है तो मैंने उनको एंडोर्समेंट नहीं दिया ना भाई। ये तो मजलिस ने नहीं, पूरी मिल्लत इस्लामिया ने, तमाम सियासी पार्टियों ने, हमने, और पार्टी से हट के भी एक मुसलमान कौम का मेंबर, फर्द, जिम्मेदार होने की हैसियत से ये मुहिम चलाना चाहिए। थोड़ा ताकत आमदो करूँगा, प्रोजेक्ट में है, फिक्र मत करो। जैसा आपने देखा कि एमआईएम के वक्फ मंडल ने जो है तो गंगापुर की जमीन को मसले को लेकर आगे आई हैं, और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये उभरता है कि देखिए, जैसा मैं उदाहरण दूंगा, पुलिस स्टेशन बनता है इसलिए बनता है कि चोरी ना हो, डकैती ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, गैर कानूनी काम ना हो। इसी प्रकार से वक्फ बोर्ड का क़याम भी अमल में आया था, इसलिए अमल में आया था कि गैर कानूनी कब्जे ना हो और ये इसकी लूटमार ना हो। अब सवाल ये होता है कि वक्फ बोर्ड बनने के बाद भी अगर ये लूटमार होती है, नाजायज कब्जे होते हैं, तो फिर वक्फ बोर्ड की स्थापना का क्या मतलब रह जाता है? वाले लोग उनको आगे करो ना जरा। एरिया जा रहा है इसमें। Sir, the first question is, let us appreciate you. You as a secretary have written letter to executive engineer BMC. You have written letter to district inspector of Yanagat. You have written letter to police commissioner and the Gramin SP. But your application of 9 July did not pay any heed to it, number one. Number two, the question is, the tender is sanctioned for the construction of road of some other place. They are constructing road in the area. Number three, the Mutwagi, who ought to have been active as a custodian of this property or this work property, is sleeping. I think he is handing gross. He might have taken certain price from them. Fourthly, there is one educational institution of which persons are more concerned for the construction of road. Our point is, if it is not as per the development plan, if it is not at the same site where the construction would have been taken place, and if they are doing something, it is a criminal breach of trust, number one. Number two, if it is a Waqf land, the Waqf tribunal, the Waqf authority, Waqf board and the Mutwagi would have been taken into confidence and their NOC is required. So our submission is, you have sent letters to them, they are not taking cognizance of it, their work is going on. Please motivate either criminal process, motivate Waqf tribunal, motivate BNC. If the BNC person not listening to you, we will go and we will give out him. We are here to protect and assist you. We are here to ask you and request you, sir, take immediate steps. क्या कहना है आपका बोस? अब इनके मुतवगी में आपस में इत्तेफाक नहीं है। एक मुतवगी के पास 30 बाय 300 बाय 600 है, दूसरा मुतवगी बेच के खा जाएगा। ये आपके लेटर्स में देखा भी दिए थे, आपने किया सर, आपने स्टेप भी लिया, मगर क्या है, किसको देव को कौन सी पूजा होना, किसकी कैसी
ट्रीटमेंट करना वो ज़रूरी है, तो थोड़ा सा आपको रैश होते हुए उनकी पूजा पाठ भी करना पड़ेगा, उनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि वो डिपार्टमेंट अगर नहीं सुन रहा है सपोर्ट की, और आपको अगर सपोर्ट चाहिए अनऑफिशियली भी अगर सपोर्ट चाहिए, तो वी विल रेडी टू सपोर्ट। हमारे सब बच्चे जाएंगे, हम कंसर्न डिपार्टमेंट का घेराव करेंगे, अधिकारी का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। आइदर यू गिव हम गिव अस ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, वी आर रेडी टू सपोर्ट यू। आपका कोई भी अच्छा काम मैं आपको फिर आपके सबके सामने वादा कर रहा हूँ। वक्त प्रॉपर्टी के प्रोटेक्ट डॉक्टर गफ्फार खाकरी में मैंने मेरे बहुत प्रॉपर्टीज है, मगर मैंने तय किया हूँ कि वक्त प्रॉपर्टी को मैं टच नहीं करूँगा, मैं पार्टनर नहीं बनूंगा। कोई भी खिदमत माश की पार्टी में कहीं भी आपको जरूरत पड़े वक्त प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन को, जिससे वो उससे भिड़ने को तैयार है। वी विल सपोर्ट यू। सिर्फ इतना है कि प्रॉपर्टी को आप कैसा बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बिल्कुल आप पहली बार किसी ने इतनी बड़ी तसल्ली की बात कही है। बिल्कुल इंशाल्लाह। और उसके बाद विदाउट पार्टी ना उसको, तो मेरा मानना है लेवाओं की, कमजोरों की, यतीमों की, गंगा की अभी हुआ है साहब। शहर के अच्छे अच्छे मुसलमान भी खा के भी बैठे हैं। क्या कहूँ मैं आपसे, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो पोजीशन इसलिए हासिल करते हैं आपके वक्त की जमीन का कब्जा किया। Sir, generally no one is ready to accept this post, but माशाल्लाह you have मैंने हिम्मत का हम काम आपके लिए किया। तैयार है बिल्कुल। जैसे हमारे कायद ने कहा है, इंशाल्लाह आपको ये पूरे ग्रुप में से कोई ऐसा नहीं नजर आएगा जो 1 स्क्वायर फीट जगह मांगे या किसी कब्जेदार को सपोर्ट करेगा। ये बड़ी खुशी हो गई कि एक युवक प्रॉपर्टी को बचाने के लिए और सर सुनो ना, वी आल्सो अंडरस्टैंड योर इन्विटेशंस। आपने तलवा के जाना तो नहीं है, कायदे कानून से करना है। अब पूरे जिससे मुकाबला वो इतने बदमाश, ताकतवर, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग, पैसे से स्ट्रॉन्ग, अदालत को खरीदने वाले, इसलिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। देखिए हमारी टीम में डॉक्टर मोइन है, ये हमारा बहुत अच्छा साथी है। ये फिरदौस भाई है हमारे, ये दुसरत भाई है, ये हमारा बबू भाई है, बहुत बेगौस नौजवान है भाई। ये हमारे शोएब भाई बहुत मेहनत से काम करते हैं। हमारे सलीम भाई भी है, सब साथी है। रात में मीटिंग हुई, मैंने उनसे कहा, मैं पूना के एक मैडम के पास आया, भाई ने इमीडिएट उसी वक्त एक्शन लिया। मैंने बोला ऐसा ऑफिसर होना है, नवाब को नवाब भी हमारी अच्छी दोस्ती है। मैंने बोला ऑफिसर को जबरदस्त दिए तुम, आप जहाँ जरूरत है हमारा नंबर रखिए, शाहिद भाई का नंबर रखिए। आपको तकलीफ शाहिद भाई आजा चाचू मैं 2-4 घंटे आपके आगे बाकी सब